जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यहां पर हम वे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाया करते हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य शंकर यानी जिनको शंकराचार्य कहते हो, निम्न में से किसके प्रवर्तक हैं? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प है विशिष्ट अद्वैतवाद के, बी पर दिया गया है द्वैतवाद के, सी पर है अद्वैतवाद के और डी पर दिया गया है द्वैताद्वैतवाद के। दोस्तों, ये जो आते हैं वाद, ये जरूर इनमें से एक आध प्रश्न आता रहता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी आचार्य शंकर को सी विकल्प से जोड़ना है। ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अगर हम और विकल्पों की बात करें तो ए विकल्प पर है विशिष्ट अद्वैतवाद, तो इसके प्रवर्तक रामानुज हैं। फिर बी विकल्प पर दिया गया है द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। और डी पर है द्वैताद्वैतवाद, तो दोस्तों इसके प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क हैं। दूसरा प्रश्न है, वैष्णव धर्म की स्थापना निम्न में से किसने नहीं की? कहने का मतलब यहाँ पर तीन लोग ऐसे हैं जो इसके संस्थापक रहे हैं और एक हैं जो कि बिल्कुल अलग हैं। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है रामानुज, दूसरा है विष्णु स्वामी, तीसरा यानी सी है निम्बार्क और डी पर दिया गया है दादू दयाल। साथियों, आप तो पहचान गए होंगे, चूंकि एक नाम ऐसा है जो कि बिल्कुल भिन्न है, वो है डी विकल्प वाला यानी दादू दयाल। अगर हम बात करें संस्थापकों की, तो हमने अभी बताया है कि वैष्णव धर्म की स्थापना चार लोगों ने मिलकर की है, जैसा कि रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क, ये चारों नाम आते हैं इसके अंतर्गत। तीसरा प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो कौन है? यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है आचार्य शंकर, बी पर है आचार्य रामानुज, सी पर दिया गया है आचार्य मध्व यानी मध्वाचार्य जिसको कहते हो, डी पर दिया गया है आचार्य विष्णु स्वामी। तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, यानी श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रामानुज माने जाते हैं। अगर हम और भी बात करें डी विकल्प की, तो आचार्य विष्णु स्वामी जो हैं ये रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चौथा प्रश्न है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह उक्ति किसकी है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रह्म को रहस्यवाद मान लिया गया है। ये मानने वाले कौन है? विकल्प ए दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी पर दिया गया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डी पर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो ये महान आलोचक और हिंदी साहित्य के इतिहास पर विस्तृत लेखनी चलाने वाले लेखक हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं। साथियों, इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर इसके लाने का मकसद ये है कि इसको याद रखना है ना, क्योंकि यह प्रश्न अक्सर पूछा जाया करता है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है रैदास, बी पर है नाभादास, सी पर है जीवादास और डी पर दिया गया है धर्मदास। तो यहाँ पर जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता हो जाएगा कि भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। और भी इनकी रचनाएं हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाया करती हैं, जैसे कि अष्टयाम और रामचरित संग्रह। ये जो अष्टयाम है ये अक्सर पूछी जाया करती है रचना। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से नंददास की रचना है, तो कौन सी रचना है जो कि नंददास की है? ए विकल्प पर दिया गया है दान लीला, बी पर है हनुमान नाटक, सी पर दिया गया है गोसाई चरित और डी पर दिया गया है रास पंचाध्यायी। साथियों, यहाँ पर यदि आपने चुना होगा डी विकल्प यानी रास पंचाध्यायी, तो बहुत बिल्कुल सही चुना होगा। अगर हम बात करें रास पंचाध्यायी की, तो इस रचना पर इन्हें यानी नंददास जी को जड़िया की उपाधि दी गई थी। और इसके साथ में एक और पॉइंट याद कर लें कि रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। और गीत गोविंद कैसी रचना है? ये संस्कृत की रचना है, ठीक है। अगर सातवें प्रश्न की बात करें, तो निम्न में से कौन सी रचना आचार्य केशव की नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर ए विकल्प दिया गया है रामचंद्रिका, बी पर है विज्ञान गीता, सी पर दिया गया है कवित्र रत्नाकर और डी पर है जहांगीर जस चंद्रिका। दोस्तों, यदि आपने चुना होगा सी विकल्प तो सही चुना होगा, यानी कवित्र रत्नाकर जो रचना है यह केशव की नहीं है, बाकी तीन रचनाएं इन्हीं की हैं। अगर हम आचार्य केशव की बात करें
तो ये कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। और रामचंद्रिका इसमें आई है एक रचना, इसकी बात कर ले तो दोस्तों इस रचना को छंदों का अजायब घर कहा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। 8वां प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है। साथियों आपको ये तो पता रहा होगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्ति काल कहलाता है, लेकिन किसने कहा है शायद ना पता रहा हो। आज हम बता देते हैं। देखिए ए विकल्प पर दिया गया है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, बी पर है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी पर दिया गया है बाबू गुलाब राय ने और डी पर दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास आया है, ए विकल्प ये सही हो जाएगा। यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना है भक्ति काल को। रहीम की रचनाएं किस या किन भाषाओं में मिलती हैं। आप यहाँ पर भाषाएं बतानी है या भाषा बतानी है। ए विकल्प पर दिया गया है ब्रज भाषा, बी पर है अवधी, सी पर दिया गया है खड़ी बोली और डी पर दे दिया गया है कि इनमें से सभी। तो यही विकल्प सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अर्थात रहीम दास जी ने यहाँ तीनों भाषाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में 2 रचनाओं के हम नाम ले लेते हैं, जैसा कि 12वें नायिका भेद, तो इसे अवधी भाषा में लिखा है और मदनाष्टक इनकी रचना है जिसे खड़ी बोली में लिखा है। अगला प्रश्न है, कोट जतन प्रबोधिए कागा हंस न होए। यह उक्ति है दोस्तों किसकी है। ए विकल्प पर दिया गया है कबीर की, बी पर है रहीम की, सी पर दिया गया है जायसी की और डी पर दिया गया है रज्जब की। अक्सर परीक्षार्थियों से गलती हो जाया करती है, वे जो तुक्का लगाने वाले होते हैं परीक्षा में देखते हैं कि जो नाम बिल्कुल भिन्न लग रहा हो उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम के हिसाब से देखें तो रज्जब नाम आपको नया लगेगा मगर ये नहीं है। विकल्प यहाँ पर ए सही हो जाएगा, यानी यह उक्ति है कबीरदास की। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यह किसका कथन है। ए विकल्प पर दिया गया है कुतुबन का, बी पर है कबीर का, सी पर दिया गया है रसखान का और डी पर दिया गया है रहीम का। तो मन के हारे हार है मन के जीते जीत, यानी मन अगर हार गया तो हार और मन अगर जीता है तो जीत मिलेगी। ये संभव है, यह नामुमकिन नहीं है। तो यह कहने वाले हैं बी विकल्प पर कबीरदास जी। 12वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार, अब आगे इस लाइन को पूरा करना है। ए विकल्प पर दिया गया है जीव और ब्रह्म एक है, या बी पर दिया गया है संसार सत्य है, सी है जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, या डी पर दिया गया है ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो यहाँ पर यदि आपने चुना होगा ए विकल्प तो बिल्कुल सही चुना होगा, यानी अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म को एक माना गया है। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, यानी ऐसे संत का नाम इसमें आया है जो कि जिसने श्री कृष्ण की उपासना नहीं की है। ए विकल्प पर दिया गया है रामानंद, बी पर है मीराबाई, सी पर है वल्लभाचार्य और डी पर दिया गया है सूरदास। यह बहुत ही सरल प्रश्न है और सरल उत्तर है, आपने भी चुन लिया होगा ए विकल्प यानी रामानंद। अगर हम बात करें तो रामानंद की, तो ये कबीर के गुरु हैं और रामानंद के गुरु की बात करें तो राघवानंद थे। और आप देख रहे हैं डी विकल्प पर सूरदास जी का नाम, तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3-4 गुरुओं के नाम भी याद हो गए और गुरुओं से संबंधित एक आध प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाया करता है। 14वां प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्न में कितने सर्ग हैं। दोस्तों यह रामाज्ञा प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना है और इसमें सर्ग बताना है। तो ए विकल्प पर दिया गया है 6, बी पर दिया गया है 9, सी पर दिया गया है 7 और डी पर है 10। साथियों यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी 7। तो इसमें 7 सर्ग हैं। अगर हम इसके बारे में कुछ और भी बात करें तो इसके प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं। अगला पॉइंट इसी में जोड़ लीजिए कि इसके प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। और अंतिम एक विशेष बात है इसके लिए कि इसकी रचना केवल 6 घंटे में की गई, यानी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं कठिन पेपर आ जाए हिंदी का तो वहां पर यह पॉइंट आ सकता है, बाकी नॉर्मली में तो ऐसा प्रश्न आएगा नहीं। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, ज्ञान मार्गी यानी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट
किसे माना गया है। तो यहाँ पर सम्राट मानने का मतलब ये हुआ कि कोई ये राजा महाराजा नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी कवि का नाम दिया गया है, किसी संत का नाम दिया गया है। जैसा कि विकल्प आप देख लीजिए, ए पर है नानक, बी पर दिया गया है कबीर, सी पर है रैदास और डी पर दिया गया है दादू। दादू यानी दादू दयाल। तो ज्ञान मार्ग की निर्गुण शाखा के एक छत्र सम्राट माने जाते हैं बी विकल्प पर कबीरदास जी। अगर हम कबीरदास जी की बात करें, इनके जन्म की बात करें, इनके माता पिता की बात करें, तो इनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जो इन्हें काशी के लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई थी। इनके माता पिता जो पालन पोषण करने वाले थे वे थे, माता थी नीमा और पिता थे नीरू, जो कि जुलाहे थे। अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। दोस्तों, इस प्रकार से आपने यहाँ पर 15 प्रश्नों को क्लियर किया। इसके साथ में और भी जो बनने वाले प्रश्नोत्तर थे उनको भी याद किया। तो साथियों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, अगले वीडियो में हम अगले हिस्से को लेकर उपस्थित होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।